Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। आरएसएस की एक किताब में एक जिक्र किया गया है जिसमें लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर उसमें जिक्र किया गया कि उसमें किताब हमें भी भेज देना, वो भी हम जला दें। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। हुए किताब हमें भेज देना। प्रधानमंत्री जी अपना पक्ष रखेंगे और फिर उसके बाद बड़ी जोर से हंसेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव और चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं, और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है इसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, कितनी कार्रवाई पर्याप्त है? इन्हें ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिरकार किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा, रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल रशिया से न केवल सस्ता मिल रहा है बल्कि पुराने रेट पे सस्ता मिल रहा है, और क्योंकि रशिया को अपने संबंध भी ठीक करने हैं तो छूट भी दे रहा है। सोचो, छूट मिल रही इनको, पुराने रेट पे मिल रहा है, फिर भी डीजल पेट्रोल जनता के लिए महंगा, तो मुनाफा किसकी जेब में? ये तमाम सवाल है, इसका समय समय पे सरकार ध्यान हटाती है। सर, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए हैं वहाँ पे, लेकिन उनके जाते ही रूस गए हैं वहाँ पे, युद्ध वहाँ पे मिसाइल अटैक होती हैं यूक्रेन में, उसी वक्त पे कैसे दिख रहे हैं आप? अभी इस पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है। अभी जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जी अपना पक्ष रखेंगे उस समय कई सवाल पूछे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, जो कैप्टन अंशुमन शहीद हुए हैं, उनकी मां ने बोला अग्निवीर योजना को लेकर कि गलत है। ये कश्मीर को लेकर के या हमारी सीमाओं को लेकर के जितना इनको सावधान होना चाहिए था, जितने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहां चालू करने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्याप्त जो जानकारी मिलनी चाहिए, जिनके इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी वजह से न केवल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है,
बल्कि हमारी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी खतरे में है। और चीन के सवाल पर सरकार कुछ बोलती नहीं है। सुनने में आ रहा है, अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पे जमीन कब्जा हो गई है उधर। आपके कई अखबार के साथी हैं जिन्होंने खबरें भी बनाई हैं और चलाई भी हैं। और सुनने में आ रहा है कि आज जो खबर आई है कि जमीन का सबसे बड़ा घोटाला और जमीन को भूमाफिया, ये अभी तक तो दूसरों को कहते थे, वो इसीलिए कहते थे कि आपका ध्यान दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन जैसे सच्चाई सामने आ रही है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जमीनों का काम करने वाला कोई अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले सरकारों में लूट होती थी, चाचा भतीजे लूट करने के लिए निकलते थे भर्तियों में। आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। मेरे पत्रकार साथी जी न्यूज वाले, मैं कहता हूं तुम बहादुर आदमी हो। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहां नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है या उनके कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। जब इतनी बड़ा सवाल आपने पूछा है तो मैं जानता हूं तुम बहुत खोजी और बहादुर पत्रकार हो। सैफई बहुत दूर नहीं है, वहां जरूर जाओगे और ये जानकारी करोगे कि क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई। न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। आरएसएस की एक किताब में एक जिक्र किया गया है जिसमें लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर उसमें जिक्र किया गया कि उसमें किताब हमें भी भेज देना, वो भी हम जला दें। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। किताब हमें भेज देना सर। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, जनसंख्या वृद्धि को लेके अभी संजय निषाद ने बोला है कि संजय निषाद कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत बीजेपी के चक्र में मत आइए। ये बीजेपी के नेता जब आरक्षण छिड़ गया तो अपने नेताओं आगे कर दिया, आरक्षण के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा, आरक्षण किसने छीना किसने? भाई 10 साल आप सरकार में थे। तो इसलिए बीजेपी की चाल से बचना। बीजेपी के अपने ही नेताओं को आगे कर देंगे और आपको गुमराह करेंगे, आपका साथ ले लेंगे। इसलिए इस साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि भाई नौकरी को लेकर के, तो मुझे उम्मीद है कि इनका चैनल और आपके जितने ये चैनल हैं आज ही से लग जाएंगे इस खोजबीन में और आज ही से भारतीय जनता पार्टी का रंग बदलना शुरू कर देंगे आप। हमें उम्मीद है ये आप सच्चा ईमानदारी वाला काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है इटावा के, चंबल के पानी पीने वाले पत्रकारों का कि ये लोग बहादुरी से काम करेंगे। हाथरस में जांच हो रही है एसआईटी के, तो मायावती ने सवाल उठाए। नहीं, इसमें सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि सरकार की नाकामी रही, इसलिए उन्हें अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाना चाहते थे, इन अधिकारियों पे जो कार्रवाई हुई है उससे साबित हो गया है कि ये उन्हीं की नाकामी थी। सरकार का मिसमैनेजमेंट था। सरकार ने सही तरीके से तैयारी नहीं की थी।